राजेश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर एकेडमी कोचिंग सेंटर पर। हम क्लास स्टार्ट कराने से पहले आपको पता है हम मोटिवेट थॉट सुनाते हैं, आज भी सुनाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। कि लग चुकी है तलफ मंजिल की, कि लग चुकी है तलफ मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ओके गाइस, आज पढ़ने वाले हैं अम्लों के रासायनिक गुण। उससे पहले पढ़ चुके थे अम्ल क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। ओके गाइस, तो आज केवल अपने लोग पढ़ेंगे केवल अम्लों के रासायनिक गुण। उसमें क्या पढ़ेंगे? धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ओके गाइस, और उससे आगे पढ़ेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो पहले बेटा। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं, इस वीडियो में, इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ कोऑपरेट करते रहना। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा इस हेडिंग में कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अपन लोग पहले पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे अपन लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पर धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अम्लों के साथ अभिक्रिया। यहां भी अगर आपका डाउट रह जा रहा है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। देखिए इसमें क्या कहा है कि कुछ धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है, जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एक तो लवण बनता है और एक जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ओके गाइस, चलिए पहले लिखते हैं, फिर आपको हम एग्जाम्पल देकर बताते हैं। लिखिए, यहां से लिख लीजिए। जब धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, तब लवण, जल तथा गैस का निर्माण होता है। अगर गाइस आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा माइंड है, तो आप खुद ही सोच सकते हो, खुद ही आप इसकी रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं ये कहना क्या चाह रहा है और कैसे कैसे क्या बनेगा। जो हमने इसमें साफ साफ हमने लिख दिया है कि जब धातु कार्बोनेट की अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तब लवण, जल तथा गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। सॉरी गाइस, यहां पर लिख लो, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये साफ कर लो, यहां से दोबारा से लिख लो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, अगर गाइस आपको अम्ल क्षार लवण में डिफरेंस पता है, अंतर पता है, तो हम डायरेक्टली आप बना सकते हैं। ओके, चलिए हम आपको समीकरण द्वारा समझाते हैं एग्जाम्पल देकर। देखिएगा, कोई धातु कार्बोनेट ले लो, धातु कार्बोनेट का कोई नाम बताओ अगर आप जानते हैं तो।
ठीक, चलिए मैं लिखाता हूं धातु कार्बोनेट, पहले धातु ले लो Na2CO3। ओके, अब एक अम्ल ले लो, अम्ल के साथ ही तो अभिक्रिया करा रहे हैं ना अपन लोग, तो एक अम्ल ले लो, HCl ले लो। HCl क्या है? HCl एक अम्ली तो है, हाँ अम्ली है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर गाइस फ्रेंड्स, अगर आप ये यौगिक का यानी इतने कहते हैं यौगिक, अगर आप यौगिक का निर्माण करना नहीं जानते हैं कि सूत्रों को हम याद कैसे करें, आपके पास में ये भी प्रॉब्लम आती होगी, तो हमने आपको यौगिक का निर्माण करना बता दिया है अपनी एक स्पेशल वीडियो में। ठीक, हमारी उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग कि अणु सूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है, सब कुछ डिटेल में दिया है। तो ऊपर क्या कह रहे थे कि धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक लवण बनता है। लवण क्या है? देखो NaCl। NaCl क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। तो NaCl लिख दो यहाँ पर, ये लवण बन गया। और क्या कहा था? जल बनेगा, तो एक जल ही बना दो। सब कुछ तो बता दिया है, तो इसमें क्या सोचना ही कुछ नहीं है, ऐसे ही बना देना है। फिर क्या कहा था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये सूत्र होता है। ओके, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड ये तो जल है ही, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डाइऑक्साइड गैस। आप कोई भी धातु कार्बोनेट तत्व ले लो, वो सॉरी यौगिक ले लो, और उसके अम्ल के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या बनेगा? एक लवण बनेगा, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। कोई सा भी अम्ल ले लो, और चाहे कोई सा भी धातु कार्बोनेट तत्व ले लो, वो यौगिक ले लो। ये कैसे हुआ धातु कार्बोनेट? देखो ये क्या है? सोडियम धातु है कि नहीं है? धातु है। और ये मूलक क्या है? कार्बोनेट है, तभी तो क्या हो गया ये धातु कार्बोनेट। ये देखो, इसके हमने आपको पहले से ही बता चुके थे कि लवण किसे कहते हैं। लवण उसे कहते हैं जिसके स्टार्टिंग में H और अंत में OH ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे लवण कहेंगे। ठीक, और भी एग्जांपल देख लो इसके। एक ले लो कैल्शियम कार्बोनेट, अब दूसरा चाहे अम्ल ले लो, अब अम्ल ले लो दूसरा H2SO4। ठीक है ना? अब क्या बनेगा? एक तो क्या बनेगा? लवण बनेगा, और एक जल, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो लवण देख लो कौन सा बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। देखो कैल्शियम सल्फेट है या नहीं है? चलिए बना दीजिए फिर कैल्शियम सल्फेट। ओके, फिर क्या बनेगा? जल बनेगा, फिर क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ओके गाइस, देखिए इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है कैल्शियम सल्फेट, ये तो जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसको देख लो बैलेंस है या नहीं है, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। ठीक, दोनों को ही बैलेंस कर दे रहे हैं एक ही साथ में। ठीक है ना? इधर देखिए Na के यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे नहीं? करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। ठीक है ना? अब इधर देखो Na के 2 हो गए, इधर हो गए। अब जब यहाँ पर अपने लोगों ने Na के 2 किए तो डिस्टर्ब कौन हुआ? यहाँ पर क्लोराइड भी डिस्टर्ब हुआ। तो क्लोराइड के यहाँ पर कितने हो गए? 2 हो गए, यानी 2 हो गए। तो यहाँ पर इधर भी क्लोराइड के 2 करने पड़ेंगे, तो इधर कर लो यहाँ से 2। अब ये देखिए क्लोराइड के 2 हो गए। अब इसके साथ में डिस्टर्ब कौन हुआ? इसके साथ में डिस्टर्ब हुआ हाइड्रोजन। ओके गाइस ना? अब हाइड्रोजन यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ, तो इधर भी हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन इधर तो पहले से ही बैलेंस है। यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन के 2 है। अब ये हमारी क्या, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, चेक कर लेना। ओके गाइस, इसको बैलेंस कर लो, देख लो बैलेंस है या नहीं है। इधर देख लो कैल्शियम का 1 परमाणु है, तो इधर भी 1 ही है। ठीक है ना? इधर देखो ओके कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं, तो इधर देख लो ओके कितने हैं?
ओके 3 इधर है और 4 इधर है, तो कितने हो गए 7 हो गए, यानी 7 हो गए। तो इधर देख लो इधर कितने हैं 4 ये रहे यानी 4, ये रहे 4 और एक 5, 5 और 2 7, 7 ही है। ओके अब इधर सी के देख लो, सी का इधर 1 है, इधर भी सी का क्या 1 ही है। हाइड्रोजन के देख लो, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है, यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, तो ये हमारी क्या रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। ओके गाइस, कोई सा भी अम्ल ले लो, कोई सा भी अम्ल ले लो और कोई सा भी धातु कार्बोनेट ले लो, जब भी आप इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराओगे तो क्या एक लवण बनेगा और एक जल बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। ठीक, हमने अपने लोगों ने क्या पढ़ लिया पहले, धातु कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब पढ़ते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। ये पढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो मैंने रख कर दिया। ठीक, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि शेयर करने से ऐसा होगा कि जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं वो क्या इजीली क्या अच्छी से अच्छी स्टडी कर सकेंगे हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा, क्योंकि हमने आपको वादा पहले से ही कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है कि हम क्लास 10th का फुल साइंस का सिलेबस कराएंगे। ठीक है ना, तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनको बता दीजिएगा। ठीक, अगर जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ओके ना, चलिए अब पढ़ते हैं। पहले अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब पढ़ ले रहे हैं अपन लोग धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। ठीक, चलिए, तो उसमें हमने पहले आपको क्या बताया था, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एक लवण, क्या और क्या जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, यही तो बताया था। और इसमें क्या बता रहे हैं आपको ध्यान से लिख लो, पहले लिख लो फिर हम बताते हैं आपको। लिखो, जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अब आप लोग कह रहे होंगे, आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा, डाउट रह रहा होगा कि सर ने पहले क्या बताया था कि धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और यहाँ भी आप सर यही बता रहे हैं कि यहाँ भी क्या लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। हाँ, रियल है, यही रियल है कि यहाँ भी यही बनेगा। ठीक है ना। अब कोई सा भी एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र ले लो, कोई सा भी, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दो, क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, जल बन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है ना। ठीक, अब कोई अम्ल ले लो, HCl ले लो। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये ध्यान से देखिएगा। ये कैल्शियम क्या है, धातु है कि नहीं है, धातु है। ठीक है ना। और ये क्या दिया है, हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया, यानी ये मूलक क्या दिया है, धातु यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बोलते हैं बाई कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अगर आप लोग यह कह रहे होंगे कि सर हम धातु की पहचान कैसे करें, धातु की पहचान कैसे करें, तो आप पहचान इजीली कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में आपको उसकी बैलेंसी निकालना आना चाहिए, है ना। और बैलेंसी निकालने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि इस पे प्लस का वो आयन आ रहा है कि माइनस का आयन आ रहा है। जिस पे प्लस का आयन आएगा, है ना, तो धनायन आएगा, तो वो क्या होगा, धातु होगा। और जिसमें माइनस का आएगा वो क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये धातु होगा। ठीक, यहाँ भी बना दो, एक लवण का निर्माण कर दो। ये तो साफ साफ दिख रहा है, CaCl2 करो निर्माण, CaCl2। ठीक है ना, ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, और इधर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, वो तो पहले से ऊपर लिखा है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाएगा। इसे कहते हैं गाइस सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इससे ये भी कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है ना, और इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे तो पहले से हम बता चुके हैं आपको। इसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ठीक, क्लियर, समझे। चलिए और भी देख लीजिए फिर एग्जाम्पल, एक और देख लो। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और देख लो। एक सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके। अब चाहे HCl ले लो, अम्ल कोई किसी भी अम्ल से रिएक्शन करा दो, बनेगा क्या, एक लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बना दो एक लवण, बनाइएगा। ये देखो साफ साफ दिख रहा है NaCl। ठीक, तो बन जाएगा ये NaCl। ठीक, एक जल बना दो फिर तो, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, बैलेंस कर लो, इसे भी बैलेंस कर लो। पहले एक ही साथ कर लेते हैं दोनों, देख सुनो को बैलेंस। ठीक, पहले ऊपर वाली कर लो बैलेंस। देखो यहाँ पर क्या, C के परमाणु एक दिए है ना, यानी 1 दिया है। इधर C के क्या है, 1 ही है। ठीक ना, यहाँ H के कितने दिए हैं, देखो ब्रैकेट में ये बाहर है, तो ये 2 हो गए हाइड्रोजन के, और एक 3 हो गए। इधर कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। अब ये बताओ इधर क्या, एक सम आ रहा है और एक इधर विषम आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विषम वाले को सम करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ पर 2 थे तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 और 2 4 हो जाएंगे H के। तो ये हो गए क्या, सम हो गए ना, सम हो गए। अब इधर बैलेंस इजीली कर लेंगे। यहाँ भी दो क्या हो गया, 4 हो गए। या अपने लोगों ने यहाँ पर 2 लगाए हाइड्रोजन पर, तो ऑक्सीजन में क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए, देखिएगा 2 ये हो गए, 2 ये, यानी कि 4 हो गए। अब इधर देख लीजिएगा कि कितने हैं ऑक्सीजन के, इधर देख लीजिएगा 3 दूनी 6 दिए हैं। कोई नहीं बेटा, इधर कितने दिए हैं, 4, और इधर दिए हैं 2, सॉरी 2 और 2 4। वो और क्या चाहिए अपने अपन लोगों को, 2 और चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाने। देखिएगा अब 2 दूनी 4 और 2 6, ओके कितने हो गए, 6 परमाणु हो गए कि नहीं हो गए। अब जब हमने अपन लोगों ने यहाँ पर 2 लगाए, तो इसके साथ में डिस्टर्ब कौन हुआ, इसके साथ में डिस्टर्ब हुआ कार्बन। अब कार्बन के देख लो, कार्बन के यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कार्बन के कितने हैं, 2 है। ठीक है ना, Cl के यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर Cl के 2 है। ये क्या अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है ना, हम आपको एक तरीका और भी बता चुके हैं। ठीक ठीक, क्लास 10th के पहले लेसन में हमने आपको रिएक्शन को बैलेंस करना बताया है, बहुत ही विस्तार से। ठीक, यहाँ तो केवल अनुभव से करते हैं, वहां पर आपको एक मेथड दिया गया है, उस मेथड से आप करना सीखें। जिसको नहीं पता है वो हमारी क्लास को देख सकता है। ठीक, तो इसको बैलेंस कर लो, देख लो, चेक कर लो एक बार। Na के कितने दिए हैं, यहाँ पर 1 है, इधर कितने 1 ही है। यहाँ पर H कितने दिए हुए हैं, 1 और 2 दिए हैं, यहाँ भी क्या है 2 है। यहाँ पर C के देख लो 1 दिया है, यहाँ पर क्या है 1 ही है। 3 वो O के देख लो 3 है, यहाँ भी क्या 3 है। ये तो पहले से ही बैलेंस है, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया सोडियम क्लोराइड।
ये हो गया जल, ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बताइए दोस्तों, आपका आज का ये कोई डाउट रह जा रहा हो तो बता देना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक, ओके गाइस, ठीक। इससे आगे वाली क्लास में बात करेंगे अपन लोग कि जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है। आगे भी कुछ रासायनिक गुण रह गए हैं कराने को, वो हम कराएंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक Yeah.